साल 1995 का विधानसभा चुनाव चल रहा था। तारापुर विधानसभा सीट से सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी चुनाव लड़ रहे थे। 28 और 29 मार्च की तारीख का किस्सा है। 6 कुशवाहा बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की हत्या कर दी गई। इस नरसंहार को लेकर बड़ी चर्चाएं हुई, बड़ा हंगामा मचा, कई लोग आरोपी बनाए गए और इनमें से एक आरोपी का नाम था सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ राकेश मौर्य या सम्राट मौर्य। यह सब नाम एक ही व्यक्ति का है। वो व्यक्ति इस वक्त पर बिहार का डिप्टी सीएम है, नाम सम्राट चौधरी। अब इस वक्त पर इन तमाम चीजों की चर्चाएं क्यों हो रही हैं? तो इसका बड़ा प्रमुख कारण है कि प्रशांत किशोर की जनसुराज, प्रशांत किशोर, ये तमाम लोग लगातार सम्राट चौधरी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सम्राट चौधरी ने उस वक्त पर अपनी उम्र को कम करके दिखाया और इस आधार पर अदालत की तरफ से उनको जमानत मिल गई, अदालत की तरफ से वे छोड़ दिए गए। और अब आज की तारीख में सम्राट चौधरी अपनी उम्र जो बताते हैं, जो चुनावी हलफनामे में दर्शाते हैं, अगर उसके मुकाबले आप देखेंगे तो साल 1995 की उस घटना के वक्त पर उनकी उम्र 26 वर्ष थी, जबकि घटना से छूटने के लिए उन्होंने अपने हाई स्कूल का जो एडमिट कार्ड दिखाया था, उस एडमिट कार्ड पर उम्र मात्र 15 वर्ष थी। अब इसी को लेकर हंगामा मचा है। 6 कुशवाहा बिरादरी के लोगों की हत्याएं की गई थी और हमने सोचा कि जब इतना विवाद चल रहा है तो आपको पूरी की पूरी कहानी बताई जाए। आपको पूरी कहानी बताएंगे कि सम्राट चौधरी कैसे फंसे, ये पूरा मामला क्या था। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। दरअसल सम्राट चौधरी आज की तारीख में चुनावी हलफनामे में जो 2020 में उन्होंने दर्शाया है, बताया है, उसके मुताबिक साल 1969 में 1969 उनका डेट ऑफ बर्थ ईयर है। मतलब कि बर्थ ईयर, उनका जन्म की साल जो है वो जन्म साल उनका 1969 है। लेकिन साल 1995 में जब शकुनी चौधरी उनके पिता चुनाव लड़ रहे थे, वो पूरी की पूरी हिंसा हुई थी, जिसको लौना परसा नरसंहार कहते हैं। उस वक्त पर उन्होंने कहा था कि मेरी उम्र 15 वर्ष है। इसके बाद उनके उम्र को लेकर के विवाद कैसे बढ़ा, कैसे चलता रहा, अब जरा इसे भी सिलसिलेवार ढंग से समझिए। साल 2010 का जब वे विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने बताया था कि उनकी उम्र 28 वर्ष है। साल 2020 के विधान परिषद के चुनाव में उन्होंने अपनी उम्र 51 वर्ष बताया। मतलब कि 10 साल में उनकी उम्र 23 साल बढ़ गई। अब जनसुराज, प्रशांत किशोर, ये लोग कह रहे हैं कि अगर 2020 में इनकी उम्र 51 वर्ष थी तो उस आधार से अगर देखा जाए तो साल 1995 में इनकी उम्र 26 वर्ष हो गई। उन्होंने अपना जो साल बताया है, जन्म तिथि बताया है, वो 1969 का है। अब इस आधार पर वो कहते हैं कि साल 1995 के नरसंहार में गलत तथ्यों को पेश करके सम्राट चौधरी छूटे हैं और वो अभियुक्त हैं इस मामले के। उनको अविलंब पद से हटाया जाए और 6 कुशवाहा बिरादरी के लोगों का हत्या इन्होंने करवाया था या उसमें ये अभियुक्त थे तो इनके ऊपर ट्रायल हो, इनको सजा दी जाए, इसकी सुनवाई पूरी की जाए। तो पूरा का पूरा मामला आप समझ चुके होंगे। साल 1995 के तारापुर विधानसभा सीट पर जब चुनाव हो रहा था तो हुआ क्या था, दरअसल आप ये भी समझिए। सच्चिदानंद सिंह जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे, उम्मीदवार थे, बताया जाता है कि सच्चिदानंद सिंह अपने समर्थकों के साथ एक गांव के करीब से जा रहे थे। कुछ लोग पहले से हाथों में बंदूकें लिए, बम वगैरह लेकर के बैठे हुए थे। वे घात लगाए बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही सच्चिदानंद सिंह आएंगे तो उनके ऊपर हमला किया जाएगा। और उसी चुनाव में सम्राट चौधरी के पिता भी वहां से चुनाव लड़ रहे थे सच्चिदानंद सिंह के खिलाफ। जब वहां पर हमला होता है तो हमले में 6 लोगों की मौत होती है और कुशवाहा बिरादरी से वो तमाम लोग ताल्लुक रखते हैं। एक और बात बड़ी हास्यास्पद आपको लगेगी कि सम्राट चौधरी भी कुशवाहा है, वो भी कोयरी बिरादरी के ही नेता है, कोयरी समाज से ही आते हैं और उनके ऊपर
जिन 6 लोगों के हत्याओं का आरोप लगा था वे जेल भेजे गए थे। बाद में अपना हाई स्कूल का एडमिट कार्ड दिखा करके नाबालिग सिद्ध हो करके जेल से छूट करके आए थे। वो सम्राट चौधरी के ऊपर ही यह आरोप लगा कि उन्होंने कुशवाहा बिरादरी के लोगों की ही हत्याएं की हैं। फिलहाल मौजूदा वक्त में जनसुराज प्रधानमंत्री को पत्र लिख रही है। वो प्रधानमंत्री से कह रही है कि किसी राज्य का डिप्टी सीएम जो आपकी पार्टी का है, आपने उसको बना करके रखा है, उसके ऊपर अगर इतना गंभीर आरोप है तो कम से कम उसकी जांच कराई जाए। प्रशांत किशोर कहते हैं कि अगर सम्राट चौधरी, उनकी उम्र 26 साल थी, इसके बावजूद अगर वो छोड़ दिए गए हैं तो उसी आधार पर जो तमाम लोग हत्याएं किए हैं उन तमाम लोगों को छोड़ा जाना चाहिए, उन तमाम लोगों को जेल से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। आखिरकार किसी बड़े नेता के पुत्र के लिए, किसी बड़े नेता के लिए नियम अलग कैसे हो सकता है? और वही पूरा का पूरा जो लौना परसा नरसंहार है, जिसमें 6 कुशवाहा बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले लोगों की हत्याएं हुई थी, वही पूरा का पूरा विवाद इस वक्त पर सम्राट चौधरी के आसपास मंडरा रहा है। सम्राट चौधरी इसके बारे में कहते हैं कि प्रशांत किशोर बेवजह केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ और सिर्फ हमारे खिलाफ माहौल बना रहे हैं। हालांकि सम्राट चौधरी को शायद एक बार अपना स्पष्टीकरण इस पर तो जरूर देना चाहिए कि अगर साल 2020 में उनकी उम्र 51 वर्ष थी, वो अपना बर्थ ईयर बताते हैं साल 1969, तो इस आधार पर क्या 1995 में वो 15 साल के थे या 26 साल के थे, इस पर उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए और यह बताया जाना चाहिए कि वाकई में वो जो नाबालिग का सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट को अदालत में दिखा करके उस मामले से बरी किए गए थे, उस मामले से छोड़े गए थे, या फिर वाकई में वो निर्दोष थे, उनको अदालत ने निर्दोष मानकर ही छोड़ा था। बाकी प्रशांत किशोर एक एक नेताओं का पोल खोल रहे हैं। इस बार निशाने पर सम्राट चौधरी है और सम्राट चौधरी का मामला बेहद तूल पकड़ चुका है। आगे क्या होगा? सम्राट चौधरी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण दिया जाता है? इन तमाम चीजों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अगर आएगी तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल लौना परसा नरसंहार, जिसमें 6 कुशवाहा की हत्या कर दी गई थी, वो पूरी की पूरी कहानी हमने आपको बताई है और सम्राट चौधरी इससे कैसे जुड़ते हैं हमने आपको वो समझाने का प्रयास किया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, चर्चा करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।